दोस्तों आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल होगा बट काफ़ी सारे लोगों को सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आती। बट मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। सबसे पहली बात है, आज मैं बात करूँगा पैसे में। लाइक अगर हमें अर्न करना है सो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है, लाइक इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा लाइव ट्रेड्स के साथ में। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कि कल की एक ट्रेड मैंने आपको बताई थी। कल की ट्रेड में क्या क्या हो सकता था, कंडीशंस मैंने बताई थी। देख रहे हो कंडीशंस क्या है? इस अकाउंट में कोई ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजन इसके पीछे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट था, मैनेज किया जा सकता है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कितनी अच्छी वाली मूवमेंट यहाँ पे काउंट हुई है। 2 दिन पहले तक जो लोग अभी लाइक पैनिक कंडीशन में लाइक जो थे ना, लाइक यहाँ पर जो पोजीशन बनाकर बैठे होंगे, उन लोगों ने यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा पैनिक कंडीशन में एग्जिट किया होगा। बहुत ही ज्यादा पैनिक कंडीशन में एग्जिट किया होगा। और करेंसी है, स्टेबल चीज है, सबको पता है। बट फिर भी पैनिक कंडीशन आना है ना, एक स्वाभाविक बात है, ह्यूमन नेचर में होती है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक ये क्या गेम चल रहा है। और ये रुकेगा नहीं, ये यहां जाना चाहिए। दिस विल बी माई नेक्स्ट टारगेट। ओके, एंड मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आप देखोगे तो बिल्कुल प्रॉपर वे में काम किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सितंबर मंथ जो मैंने ट्रेड ली हुई है, मैंने आपको बताया था ना एक कि ट्रेड ली हुई है, एंड ट्रेड के अंदर जो हमारा टारगेट है ना, वो पता है कहां तक का है? केवल और केवल लाइक कह सकते हो लाइक 65 इज लाइक यहां पर। और ये विद इन 2 और 3 डेज आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिखाऊं आपको, ये 40,000 अभी प्लस है। यहाँ पे हमको अप्रोक्स 90,000 के आसपास का टोटल प्रॉफिट चाहिए। 90,000 प्रॉफिट लेने का मतलब हो जाएगा, इस पे एंट्री का एवरेज प्राइस निकल कर आ रखा है 1582। तो मैंने यहाँ पे 1582 फिल किया, और हमारा 65 तक का भी टारगेट अगर हमें अचीव हो जाता है, देन हमारा टोटल जो पीछे का लाइक हमने शिफ्ट किया था वो भी कवर हो जाएगा। और इजीली जो मंथली टारगेट होता है ना, वो भी इजीली कवर हो जाएगा 90,000 के आसपास। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है ना, अगर हम देखें लाइक कंडीशन की बात करें, तो कंडीशन इतनी अच्छी है। लाइक आपको यहाँ पे मैं 4 आवर पे दिखाता हूँ। कंडीशन इतनी बेस्ट काउंट हो रही है कि अभी तो इसने चलना ही चालू किया है, समझ रहे हो। और मैं तो चाह रहा हूं कि यहां से ऊपर आए, मेरे लेवल्स को ब्रेक करे, ब्रेक करके मैं वापस इसके ऊपर अगेन कह सकते हो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म जाने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग टर्म मीन्स कह सकते हो 1 महीना 2 महीना। अगर मुझे 1 या 2 महीने के अंदर लाइक इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपीज निकल जाते हैं, देन आई थिंक ये एक डिसेंट अमाउंट होती है। मजदूरी डेली डेली कर लो, लाइक समझ रहे हो, लाइक दिन के 500 रुपए कमाने की कोशिश कर लो, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आ जाती है, महीने में 2 दिन काम करना है, और 2 दिन में कुछ ऐसा ट्रेड निकल जाए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जो है उनका मेन मोटिव क्या है कि हमें शांति से बैठे बैठे पैसे कमाने हैं। सो काम करवाओ पैसे से, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे चीज आप देखोगे, एक तो ये हुआ जो मैंने कल का अकाउंट था, इसमें आपको मैंने दिखाया कि ना तो मुझको इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना इसमें कोई लॉस हो रहा है। इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कल ये गैप डाउन खुलता, देन हम क्या करते, सेल साइड के प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट में आता है उसको एग्जिट करते और बाय वाले को फिर से कंटिन्यू छोड़ते। बट अभी यहां पर ये यूजेबल नहीं है। बट ये दोनों पोजीशन को भी मैं यूज कर सकता हूं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां पर एक थर्ड चीज यहां पे ऐड करके हम इसमें भी गेम प्ले कर सकते हैं, और ये 2 पोजीशन एक्टिवेट ही रहने दी जाती है, कोई प्रॉब्लम भी वहां पे नहीं आती। देन उसके साथ में ही सेकंड अकाउंट की बात करें, एक और यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर कंडीशंस ठीक ठाक थी, 5,000 निकल गया। ये इंट्राडे अकाउंट से जो लोग कुछ अकाउंट्स ऐड हो जाते हैं वो है, बाकी और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर 5,000 इजीली यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। अब असली गेम है यहाँ का, यहाँ पे हमें 90,000 के आसपास का निकालना है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे करने से ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, या कह सकते हो लाइक स्विंग ट्रेड करने से ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस मेंटलिटी के इंसान हो। देखो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, सारा गेम ना यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी डाटा की बात करें ना, अगर जो लाइक मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन की बात करें तो अभी की कंडीशन क्या थी, मॉर्निंग लाइक देखो यहाँ तक 82 हमारा एक हाई सपोर्ट काउंट हो रहा था, और अभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम लाइक ओआई इंटरेस्ट यहाँ पर है। शिफ्ट होकर अभी यहाँ पर 8151 भी हमारा यहाँ पे कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट काउंट हो रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो 83 तक के काफी हाई प्रोबेबिलिटी है 83 तक मूवमेंट करने की इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। और अगर 83 तक मूवमेंट करता है तो आप हिसाब लगा सकते हो 83 कहाँ पर है, 83 अप्रॉक्स कहीं यहाँ पर है। और यहाँ तक आते आते आप हिसाब लगा सकते हो कि ये जो अकाउंट है लाइक इसके अंदर कम से कम 1 लाख प्लस प्रॉफिट इजीली अचीव हो जाएगा। और किया क्या हमने, बैठकर वेट किया। सारा गेम देखो क्वांटिटी का है। मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं बेचारे, लाइक ये तो हुआ डाटा की बात है, कैसे कैसे गेम खेलना है, बहुत ईजी ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है।
यहाँ पर काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो लोगों के माइंड में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको लगता है कि 1 लाख रुपीज के फंड से कितना निकल सकता है। देखो 1 लाख रुपीज से बात करें तो वही 5,000 से लेकर 7-8 हजार तक का नॉर्मल रिटर्न आता है। वहीं अगर आप 1 CR का फंड लाते हो ना तो 5 लाख तक का प्रॉफिट निकल जाता है। ये चीज ध्यान रखना। और मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं ये चीज फील कर रहा हूं कि इतना बनता है, लोग बना रहे हैं, सो ये चीज आ जाती है। अब प्रॉफिट किस में ज्यादा बनता है? प्रॉफिट सबसे ज्यादा जो है ना वो बनता है पोजिशनल में, सबसे ज्यादा पोजिशनल ट्रेड में बनता है। उससे कम प्रॉफिट की बात करूं तो बनता है स्विंग ट्रेड के अंदर। देन उससे कम की बात करूं तो बनता है इंट्राडे के अंदर। ठीक। एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हम तो स्कैल्पिंग करते हैं। देखो मैं स्कैल्पिंग करना पसंद नहीं करता हूं। रीजन है क्योंकि बार बार ट्रेड करने से क्या होगा, जो मेन अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो हमारे हाथ से निकल जाती है। अब यहाँ पे काफी हाई प्रोबेबिलिटी है इजीली यहाँ से कल मॉर्निंग में ब्रेक करके 8250 तक का अपना सफर कंप्लीट करेगा। रीजन है 8225 अभी सपोर्ट की तरह काउंट हो रहा है क्योंकि इसने लेवल को ब्रेक कर दिया है। ध्यान रखो यहाँ पे देखो ब्रेक करने में इसको काफी इशू हुआ क्योंकि 8225 यहाँ पर कह सकते हो एक हाई रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। बट यहाँ पर आप देखोगे इसको ब्रेक करते ही अभी का नेक्स्ट ये सपोर्ट बन चुका है। अभी नेक्स्ट क्या है? यहाँ का ये रेजिस्टेंस काउंट होगा और मुझे ये पता है ये भी ब्रेक होगा। रीजन है इसके पीछे। एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि आरबीआई क्या कर रहा है। देखो दोस्तों आरबीआई बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा ज्यादातर टाइम पर, क्योंकि उसका काम क्या होता है पता है? उसका काम ये है जैसे कि आईएनआर और यूएसडी। आईएनआर की बात की जाए तो यहाँ पे कौन है? आरबीआई, जो कि हमारी मनी को रेगुलेट करता है कि भाई पैसे जो है मतलब जो आईएनआर की वैल्यू है अगर वो गिरती जाएगी तो आपके जेब में जो पैसे रखे हैं ना खुद ब खुद उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। डॉलर की बात करें तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व करके होता है, वो मैनेज करता है। तो दोनों के दोनों देश चाहते हैं कि इनकी करेंसी एक स्टेबल वे में चले, एक स्टेबल वे में चले। अगर कोई भी करेंसी कुछ इस तरीके से चलना चालू कर देती है ना तो उसको अनस्टेबल करेंसी बोला जाता है। और जितने भी कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग ऐसी मार्केट के अंदर काम नहीं करना चाहते जहां पे उनके पैसों की वैल्यू डेली इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करे। यही कारण है कि हमारी मार्केट में आप देखते होंगे कि जब कोई चीज डाउन ट्रेंड में है तो काफी टाइम के लिए डाउन जाती है, अभी अप में आ गई तो अप में जाएगी तो वो काफी टाइम के लिए अप चलती रहेगी। इसमें आरबीआई भी कुछ ज्यादा कह सकते हो कुछ ज्यादा खास नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो भी जानता है कि पूरा का पूरा एक साइकिल है और साइकिल की तरह पूरी की पूरी साइकिल चलती है ट्रेड के अंदर और वो साइकिल को कंटिन्यू करके रखना चाहता है। ये ध्यान रखना। अभी आरबीआई की अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है, आरबीआई क्या चाहता है कि यूएसडी आईएनआर स्टेबल होकर चले, एकदम से गंदे वाले फ्लक्चुएशन ना आए, और आए तो उसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपने परसों देखा ही है। जिस इंसान ने परसों की कंडीशन के अंदर पैनिक कंडीशन में अपने आप को संभाल लिया ना, मैं मानता हूं कि भाई वो एक लॉन्ग टर्म में करेंसी ट्रेडिंग में काम करने वाला इंसान बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखो क्योंकि परसों इतने सारे मेरे पास मैचेस थे, इतने सारे लोगों ने क्या किया, पैनिक कंडीशन में सब एग्जिट सब एग्जिट सब एग्जिट। मैं सोच रहा हूँ यार ये कर क्या रहे हैं, फोन पे फोन। मैं कहता हूं हुआ क्या ऐसा, पता लगा लोग पैनिक में हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने हजार हजार क्वांटिटी के अंदर बाय बना रखी है, हजार हजार क्वांटिटी, और फंड उन पे है नहीं। 30 लाख रुपए का फंड है, हजार क्वांटिटी में 20 लाख का फंड यूज कर लिया, मार्केट गिर रही है, लॉस दिख रहा है कि भाई लॉस हो रहा है। पैनिक कंडीशन में, बहुत गंदे वाली पैनिक में। मैं कहता हूं टेंशन इतनी ज्यादा हुई होगी उन इंसानों को क्योंकि उन्होंने कभी फील ही नहीं किया है। बट यहां पर अगर आप इस कंडीशन में मैनेज कर गए इस चीज को, देन डेफिनेटली काम करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अभी की बात करें आरबीआई क्या कर सकता है। आरबीआई चाहता है कि जैसे यूएसडीएनआर है ना, यूएसडीएनआर की वैल्यू मान लीजिए अभी है 82। आरबीआई चाहता है कि इसका प्राइस नीचे की तरफ आए। इसका मतलब क्या होगा, यूएसडी आईएनआर की वैल्यू अगर 80 हो जाती है तो हमको $1 के मुकाबले केवल और केवल 82 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सॉरी, ये 80 हो जाती है अगर, तो 80 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बट अगर ये ऊपर की तरफ चलती रहती है 84 हो जाती है तो हम लोगों को $1 के मुकाबले 84 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आप कहोगे हमसे क्या फर्क पड़ेगा, भाई आपका ही तो पैसा है। आपकी जेब में मान लीजिए अभी आपको $1,000 के लिए आपको 80 रुपीज के हिसाब से 80,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो अगर आप, और वहीं आपको $1,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 84,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो डिफरेंस तो क्रिएट हो गया ना। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपने एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीदा, भाई आपने
जो एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा उसकी वैल्यू आपको क्या लगता है कि रुपए में पेमेंट कर रहे हो? नहीं, आपको डॉलर में ही पे करना है। इंडिया से बाहर पैसा तो डॉलर में ही जाता है। अब डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे जितनी होती रहती है उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू भी अप एंड डाउन होती रहती है। तो आरबीआई चाहता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे। एक रेंज होता है इसका, जैसे भी देखो 82 से लेकर 80 तक का रेंज हो गया, ऊपर की तरफ 84 तक का रेंज हो गया। तो आरबीआई चाहता है कि इसी रेंज के अंदर ये मूवमेंट करता रहे, समझ रहे हो, इसी रेंज के अंदर। और हल्के हल्के टाइम के साथ में क्या होता है, ऊपर चलता रहता है। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि $1 लाइक इक्वल्स था 1 रुपी के। 1947 के आसपास की बात है। आज की बात करें भाई, आज की बात क्या करें, $1 इज इक्वल टू हो चुका है 82 रुपीज के। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या डिफरेंस कितना बड़ा क्रिएट हो चुका है। और धीमे धीमे ये 82 से 92 भी होगा, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन को देखते हुए। सो हमें क्या करना है, हमें तो ट्रेड करनी है। आप यहाँ पे देखोगे धीमे धीमे। सबसे अच्छी बात है सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर करते हो ना, देन डेफिनेटली करेंसी मार्केट से बेस्ट चीज कोई और नहीं हो सकती। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं पैनिक में आते हैं, डर के मारे निकल जाते हैं। भाई पैनिक वालों के साथ तो यहाँ पे गेम हो जाता है। देख रहे हो क्या हो रहा है, पैनिक में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। उस कंडीशन में भी गेम प्ले किया जा सकता है। अभी यहाँ पे देख रहे हो, बच्चा भी बता देगा क्या करना है। क्या करना है, बैठे रहना है, बैठ के देखना है, अपने टारगेट को चेक करना है। टारगेट अचीव होगा, चुपचाप निकल जाना है। सिंपल सी बात है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। धीमे 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 धीमे, अब देखो 42 हो गया। यहाँ पे मुझे 95,000 90,000 95,000 मिल जाए ना, बहुत है यार। सिंपल सी बात है, आराम आराम से काम करना है। एकदम गधे पे सवार होने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है, ठीक। सो ये भी ध्यान रखने की बात है। और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, बताया ना। ये देखो 65 का पैसा यहाँ पे, केवल और केवल केवल और केवल मुझे यहाँ से जो मूवमेंट है मेरी, मुझे यहाँ तक की मूवमेंट चाहिए 82.65 के आसपास की। यहाँ तक की मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। और मूवमेंट तो यहाँ तक भी आ सकती है, लाइक 83 पॉइंट समथिंग, लाइक 83.40 के आसपास की। सो आप हिसाब लगा सकते हो क्या बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। मैं यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चीज़ चल रही है, गेम क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा गेम आप सेटअप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना कि भाई करेंसी में हमें फिर भी पैनिक कंडीशन होती है, फिर भी डर लगता है, या कोई क्वेश्चन है जो कि करेंसी मार्केट से रिलेटेड, आप क्या कर सकते हैं। नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। मेरी सपोर्ट टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे और आपको रिप्लाई किया जाएगा। प्लस इसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशन करते हैं। लाइव सेशन जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कॉर्ड पे किए जाते हैं। नीचे डिस्कॉर्ड की मैंने लिंक डाली है, वहाँ पे जाके आप डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ऐप है ये जो कि फ़ोन और लैपटॉप दोनों जगह पे इंस्टॉल हो जाता है और इजीली आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक। एंड अगर आप नए हो शेयर मार्केट में और आप शेयर मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो, देखो फॉरेक्स मार्केट और करेंसी मार्केट ना दोनों मेरे भाइयों सेम है। इसके चक्कर में मत आओ, नाम में मत जाओ, ठीक है। मेरा नाम कोई कवि बोल दे और कोई रवि बोल दे, इंसान तो मैं एक ही हूँ ना, सिंपल सी बात है। तो नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, दोनों का काम एक ही है। और अगर आप इसमें काम करना चाहते हो और आप बेस्ट ब्रोकर ढूंढ रहे हो इंडिया में जो लीगल हैं, ऑथराइज्ड हैं, सेबी रजिस्टर्ड हैं, नीचे मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद में इन नंबर में से किसी नंबर में मैसेज करके बताओ कि आपने मेरी वाली नीचे दी हुई लिंक से अकाउंट ओपन किया। आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है जिसमें कि यूएसडी एनआर रिलेटेड ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो शेयर की जाएगी। मतलब कहां पर पलटी मारनी है, समझ रहे हो। असली गेम ये है। अब नीचे से बाय ट्रेड है तो बाय में बाय ट्रेंड है यार, खेलते रहो बार बार गेम, क्या दिक्कत है। जहां से सेल चालू होगा आपको बता दिया जाएगा, वहां से आपको नीचे की तरफ गेम खेलना है। और आप चाहो तो भाई देखो, मैं दूसरी चीजों में भी करेंसी में काम कर रहा हूं, ठीक है। कर रहा हूं मींस कॉमन सी बात है, वो मैं बताता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर उतना ज्यादा ना कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करने देते। मुझे आता है कॉन्फिडेंस किसमें, यूएसडी आईएनआर में। मुझे टेंशन नहीं होती, मैंने बताया ना, मैं 500 लॉट तक भी ले जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे इजीली कंटिन्यू डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे लिंक दी गई है, पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। मैसेज कर देना आप नंबर्स के ऊपर कि कंटिन्यू हो चुके हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो क्वेश्चन है 62 + 192 कितना होता है, नीचे कमेंट करके बताओ, या फिर जो नंबर दिए थे उन पे मैसेज करके बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सच में लर्निंग पे फोकस करता है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं।